क्या आपके पैरों में दर्द जाता है? क्या आपको एक करंट सा एहसास होता है जो बटक से लेके पूरे पैर में नीचे तक जाता है? ये सियाटिका हो सकता है। ये केवल एक घुटने का दर्द या पैर का दर्द नहीं हो सकता है। हाय, माय नेम इज़ विशाल निगम। मैं विशाल निगम हूँ। मैं एक स्पाइन सर्जन हूँ जो नोएडा और दिल्ली में प्रैक्टिस करता हूँ। आज मैं आपको समझाता हूँ कि सियाटिका और नॉर्मल पैर दर्द में क्या डिफरेंस होता है, सियाटिका को कैसे पहचानें, सियाटिका क्यों इंपॉर्टेंट है पहचानने के लिए और उसके लिए हम आगे क्या कर सकते हैं। सियाटिका सियाटिक नर्व होती है जो हमारे कमर से लेके पैरों को सप्लाई करती है और वो बटक से लेके थाइस से लेके लेग्स तक जाती है, माने पैरों के पीछे के हिस्से से होती हुई जाती है। क्योंकि वो कमर से निकल रही है तो कमर में कभी भी वो इरिटेट होगी, ज़्यादातर हमारी डिस्क की वजह से इरिटेट होती है। तो जब दर्द जाता है तो वो हमारे बटक्स, थाइज और लेग्स तक पूरा एक खिंचाव सा लगता है जिसको हम करंट सा कहते हैं। और यही नर्व है जिससे हमारे को छूने का पता चलता है और हमारी ताकत होती है पैरों में। तो अगर नर्व में दर्द आएगा तो हमें तीन चीज़ें हो सकती हैं। हमें पैरों में दर्द जाएगा बटक से लेके नीचे तक। अगर दबाव ज़्यादा हुआ तो थोड़ा बहुत पैरों में वीकनेस भी आ सकती है जिसकी वजह से हम लंगड़ाने लग जाते हैं और हमारे को कभी कभी सुन्नपन भी हो जाता है। सबसे खराब चीज़ कि हमारी यूरिन इरेक्शन ये सब भी इसी नर्व से कंट्रोल्ड हैं और इसके आसपास की नर्व से कंट्रोल्ड है। तो अगर उन नर्व्स में भी प्रेशर पड़ेगा तो यूरिन का कंट्रोल भी खत्म हो जाता है। अब हम में से काफ़ी लोगों में कभी कभी नी पेन होता है, कभी कभी एंकल फुट पेन होता है। तो हम लोग कभी हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, क्या ये एक नॉर्मल नी पेन है, एंकल पेन है क्योंकि आज मैं ज़्यादा चल लिया, ज़्यादा काम कर लिया, ज़्यादा सीढ़ियाँ चढ़ लिया, इसकी वजह से दर्द हो रहा है, या फिर ये सियाटिका है जो कि एक अच्छी खासी प्रॉब्लम है जिसमें अच्छा खासा लंबा टाइम लगेगा ठीक होने के लिए या शायद सर्जरी की भी ज़रूरत पड़े। ये चीज़ डिफ्रेंशिएट करना बहुत ही ज़रूरी है। सबसे एक सिंपल तरीका होता है जिसको हम लोग SLR टेस्ट या स्ट्रेट लेग रेजिंग टेस्ट कहते हैं। इसमें हम पेशेंट को लिटाते हैं और पेशेंट से कहते हैं कि भाई आप पैर को ऊपर उठाओ, घुटने को सीधा रख के पैर को ऊपर 90 डिग्रीज तक लेके जाओ। इन जनरल अगर नर्व पे प्रेशर पड़ेगा तो हम जैसे ही थोड़ा सा ऊपर उठाएंगे तो हमारे को करंट जैसा खिंचाव लगेगा पूरा पैर में नीचे तक जाते हुए। एक तरीके से समझिए एक रस्सी है जो हमने टाइट कर दी है तो हम थोड़ा भी स्ट्रेच कर रहे हैं तो उस पर पूरा प्रेशर आ रहा है और पूरा खिंचाव आ रहा है। अगर नी में पेन है या एंकल में पेन है तो हम चाहे ऊपर नीचे करें बिना एंकल जॉइंट या नी जॉइंट को मूव करे हुए तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, हम नी को जब मोड़ेंगे या एंकल को मोड़ेंगे तो हमें दिक्कत आएगी। इससे हमें कुछ हद तक आइडिया लग सकता है घर पे SLR टेस्ट करके या स्ट्रेट लेग रेजिंग टेस्ट करके कि क्या हमें ये सियाटिका हो रखा है, क्या ये नॉर्मल पेन है। अगर सियाटिका हो रखा है तो यूज़फुल होता है कि एक डॉक्टर के पास जाएँ और उनसे मुलाकात करें। ज़्यादातर लोगों के सियाटिका पेन अगर आप ना भी जाओ तो भी 2-3 हफ्ते में सेटल हो जाता है। तो अगर हल्का सा पेन हो रहा है, आपको ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं हो रही है, कोई लिम्प नहीं आ रही है, कोई सुनपन नहीं लग रहा है, तो वेट भी कर सकते हैं। बट अगर हमारा पेन 2 से 3 हफ्ते से ज़्यादा कंटिन्यू कर रहा है या हमें लग रहा है कि हम थोड़ा सा जब चल रहे हैं तो लोग कह रहे हैं कि नहीं आप थोड़ा सा लिम्प करके चल रहे हो, या हमें ही लग रहा है कि हम लिम्प करके चल रहे हैं, या जब हम चल रहे हैं तो हमें लग रहा है कि पैर भारी हो रहा है, नमनेस आ रही है, तो डेफिनेटली हमें एक बार स्पाइन सर्जन से मिलना चाहिए ये देखने के लिए कि भाई हमारी कितनी प्रॉब्लम हो रही है। ये इसलिए ज़रूरी है कि अगर मान लीजिए खाली सियाटिक नर्व पे दबाव है तो काफ़ी चांसेस है कि सियाटिक नर्व अपने आप ही 3-4-5 हफ्ते में डिस्क जो है श्रिंक हो जाएगी और नर्व का पेन खत्म हो जाएगा। बट अगर सियाटिक नर्व पे ज़्यादा दबाव है जिससे कि मान लीजिए पैरों में वीकनेस आनी शुरू हो गई है जो हम अभी आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं, बट एक सर्जन जरूर देख के बता देगा कि नहीं आपकी ये पैरों में वीकनेस आ रही है, या खास तौर से अगर हमारे को लगता है कि नहीं हमारी यूरिन में दिक्कत आ रही है, हमारे यूरिन का कंट्रोल खत्म हो रहा है, तो फिर हमारे को आगे के इन्वेस्टिगेशंस करानी चाहिए, देखना चाहिए कि भाई कितना प्रेशर है नर्व पे और उसके लिए आगे क्या करना है। ये मान के चलिए कि 100 में से 90-95 लोग जो हैं उनमें कभी भी इतनी सीरियस चीज़ नहीं होगी, हमें सिर्फ पेन को मैनेज करना होता है। जैसे मैंने बताया कि ऑलमोस्ट 90-95% लोग जो हैं वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, कभी 3-4 हफ्ते, कभी 3-4 महीने में वो सेटल हो जाते हैं क्योंकि डिस्क की टेंडेंसी होती है कि वो श्रिंक कर जाए। एक तरीके से समझिए कि पानी की ट्यूब है जिसमें हमने ईंट रख दी है तो ट्यूब दब गई है इसलिए पानी नहीं जा पा रहा है। अब आइडिया क्या है कि भाई ट्यूब से ईंट हटे जिससे कि पानी जाए। अब वो या तो अपने आप हटेगी या हम हटाएंगे। अपने आप हटती है डिस्क, अपने आप श्रिंक होती है, बट वो टाइम लेती है 3-4 हफ्ते, 3-4 महीने। तो वेट करने में कोई नुकसान नहीं है 3-4 हफ्ते, 3-4 महीने। अगर हमारे को प्रोवाइडेड कोई नमनेस ज़्यादा नहीं बढ़ रही है, कोई वीकनेस नहीं हो रही है, पैरों में यूरिन में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं हो रही, तो हम हमेशा वेट करके देखते हैं 2 महीने, 3 महीने तक के लिए, 6 हफ्ते तक के लिए। बट अगर हमें लगता है कि कि हमारे नई पैरों में ज़्यादा वीकनेस बढ़ रही है, हमारे पैर कमज़ोर हो रहे हैं, या पैर को हम ऊपर या नीचे ही नहीं ले जा पा रहे हैं, ताकत खत्म हो गई है, या हमें लगता है कि नहीं हमारी यूरिन की जगह नम होने शुरू हो गई, सुन्न होने लग गया है, या हमें लगता है कि नहीं हमारी यूरिन का कंट्रोल खत्म हो रहा है, हमें बार बार यूरिन जाना पड़ रहा है, या हमारा अपने आप यूरिन निकल जा रहा है, हमें पता ही नहीं चल रहा है, तो इसका मतलब एक सिग्निफिकेंट प्रेशर है नर्व्स पे। या फिर हमने ठीक ठाक सा वेट कर लिया है, 2-3 महीने वेट कर लिया, बट इसके बाद भी हमें पेन चले जा रहा है, पेन इंप्रूव नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब अब ये नर्व जो है ये अपने आप इंप्रूव नहीं होगी, इस पर दबाव पड़ा रहेगा। अगर दबाव पड़ा रहा तो वो नर्व दबाव पड़े पड़े खराब ही हो जाएगी। समझिए कि एक पानी की ट्यूब में ईंट रखी है तो ट्यूब दबी, या मैंने कुछ साल बाद अगर ईंट हटाई तो ट्यूब पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ट्यूब इतनी डैमेज हो चुकी होगी कि वो कभी फूल के ही नहीं देगी। तो इसलिए तब सेंसिबल होता है 2-3 महीने के बियॉन्ड अगर पेन जा रहा है 1,
या फिर हमारे पैरों में वीकनेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही है, या सबसे इंपॉर्टेंट अगर यूरिन में दिक्कत आ रही है, यूरिन का कंट्रोल खत्म हो रहा है, तो फिर हमारे को फटाफट इन्वेस्टिगेट करना चाहिए और प्रेशर को नर्व से हटाना चाहिए। अब हम अगर चाहते हैं कि भाई हमारे को sciatica ना हो, हमारे को दिक्कत ना हो आगे चल के, तो वो भी ज़रूरी है कि ऐसा भी कई बार होता है कि हमें कुछ काम करते समय सडनली पेन हुआ, पर हम ग्रेजुअली हमने अपने आप को थोड़ा रेस्ट दिया, थोड़ा टाइम दिया, तो हम इम्प्रूव हो गए। पर काफ़ी चांसेस हैं कि हम दूसरी बार कुछ काम करेंगे, फिर से किसी को हेल्प करेंगे, कोई सामान उठाएंगे तो फिर से दर्द हो सकता है, और अगली बार ज़रूरी नहीं कि हम ठीक हो जाएं, अगली बार हो सकता है हमें सर्जरी की ज़रूरत पड़े। तो आगे चल के हमें दिक्कत ना आए, उसके लिए भी ज़रूरी है ध्यान देना है। तो उसके लिए डूज एंड डोंट्स ज़रूरी हैं। डूज है कि अपनी एक्सरसाइज करिए, अपने को फिट रखिए, वॉकिंग करिए, साइकिलिंग करिए, स्विमिंग करिए, कुछ बैक की एक्सरसाइज होती हैं वो करिए, जिनसे कि हमारी हेल्थ अच्छी होती है। डोंट्स भी ज़रूरी होते हैं। डोंट्स में 2 मेजर डोंट्स हैं। कोई भी जर्क्स वाली चीज़ें करेंगे, जुम्बा, जंपिंग, जॉगिंग, इस तरह की चीज़ें करेंगे तो फिर आपका पेन बढ़ेगा और तब sciatica की चांसेस बढ़ेंगी। या फिर आप आगे या पीछे बेंडिंग वाली एक्सरसाइज करेंगे, ट्विस्टिंग वाली एक्सरसाइज करेंगे। जो सबसे ज़्यादा मैं देखता हूँ कि लोग सडनली योगा शुरू कर देते हैं आउट ऑफ द ब्लू, कभी कुछ नहीं किया, पेन हुआ और सीधे योगा ज्वाइन कर लिया, और योगा के बाद सीधे ही उनकी दिक्कत बढ़ जाती है। बिकॉज अल्टीमेटली योगा इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ बेंडिंग। योगा इज एक्चुअली स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज हैं, वो बेंडिंग एक्सरसाइज हैं, जिससे हम एक्चुअल में डिस्क को और धक्का दे रहे हैं। सो योगा प्रोबेबली हम कर सकते हैं बाद में, जब हम ठीक हो जाए, जब हम वॉक करके थोड़ी सी हेल्थ को बेटर कर ले, तब हम योगा भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन एज ऑफ नाउ ये ठीक नहीं है। पहले हमें sciatica को ठीक होने देना चाहिए, अपनी हेल्थ को थोड़ा सा बेटर होना चाहिए, और तब हमारे को आगे की चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। सो ओवरऑल मेरा समझाने का मतलब क्या है कि अगर आपको लेग में या बटक्स में पेन हो रहा है तो उसको निगलेक्ट ना करिए, देखिए SLR करके। अगर आपको लगता है कि नहीं SLR पॉजिटिव आ रहा है, आपके पैरों में खिंचाव आ रहा है पूरा बटक से लेके नीचे तक, तो यूज़फुल है कि एक बार सर्जन के पास जाइए। स्पेशली खास तौर से अगर आपको लगता है कि नहीं वीकनेस आ रही है या यूरिन में दिक्कत आ रही है, तो ज़रूर जल्दी से जल्दी जाना चाहिए। मोस्ट लाइकली ओवरऑल चांसेस हैं कि आप ठीक हो जाओगे। सर्जन आपको कुछ मेडिसिन देगा, कुछ एक्सरसाइज बताएगा, कुछ प्रिकॉशंस बताएगा। बट अगर चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं तो किस्मत पे नहीं छोड़ना चाहिए। लॉट ऑफ पीपल मैं देखता हूँ जो कि कहते हैं नहीं वो पहलवान ठीक कर देगा, वो मालिश वाला ठीक कर देगा। उससे उनकी पता लगा हमेशा के लिए पैर इतना वीक हो जाता है कि उनकी ज़िंदगी ऐसी लंगड़ाते हुए यूरिन में कैथेटर के साथ जाती है। सो टाइम रहे हमें नर्व को फ्री कर देना चाहिए, जिससे कि नर्व भी अपनी सांस ले सके। मेरा वीडियो जो मैंने समझाया है वो आपको समझ में आया है तो प्लीज़ मेरे YouTube चैनल, Instagram चैनल्स, इन सबको सब्सक्राइब करिए। मेरे चैनल के नीचे मेरा फ़ोन नंबर है। अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है या अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो आप वहाँ पे फ़ोन करके या टेक्स्ट करके अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। थैंक यू।